बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है एरिस्टोटल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीक फ़िलासफ़र। मैं आपसे शेयर करूँ कि वो कौन थे, उन्होंने कैसा वर्क किया और उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। एरिस्टोटल एक अरिस्टोटिक फैमिली में पैदा हुए थे 348 बिफोर क्राइस्ट। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्ट थे। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ग्रीक फ़िलासफ़र थे सोक्रेटिक पीरियड के। जब इनकी उम्र 10 साल थी तो इनके वालिद की डेथ हो गई थी और थोड़े ही अरसे के बाद इनकी वालदा की भी डेथ हो गई थी। जब इनके वालिद और वालदा दोनों की डेथ हो गई थी तो एक प्रोक्सेनिस नाम के आदमी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया था। जब इनकी उम्र 18 साल हुई तो ये हायर एजुकेशन के लिए एथेंस चले गए, जहाँ पे इन्होंने प्लेटो का फ़िलासफ़ी की एकेडमी ज्वाइन की थी जिसका नाम प्लेटोनिज़म था। ये प्लेटो की एकेडमी के बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इस वजह से इन्हें लगता था कि जब प्लेटो की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद मुझे इस एकेडमी का हेड बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था हुआ। जब प्लेटो की डेथ हो गई थी तो प्लेटो के भतीजे को एकेडमी का हेड बना दिया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने प्लेटो की जो एकेडमी थी वो छोड़ दी थी। फिर इन्होंने एकेडमी छोड़ने के बाद एशिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और कुछ अरसे के बाद इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया भी था। उन्हें उन्हें फ़िलासफ़ी सिखाई थी, उन्हें पढ़ाया था। फिर उन्होंने अपना एक फ़िलासफ़ी का स्कूल बनाया था जिसका नाम है एरिस्टोटेलिनिज़म। ये इन्होंने अपना एक फ़िलासफ़ी का स्कूल बनाया था। बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा था, जिनमें थॉमस एक्विनस ने कहा था एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल इज़ अ फ़िलासफ़र। एरिस्टोटल एक फ़िलासफ़र हैं। अरब फ़िलासफ़र्स ने एरिस्टोटल के बारे में कहा था कि एरिस्टोटल इज़ द फर्स्ट टीचर। एरिस्टोटल जो हैं वो फर्स्ट टीचर हैं। ऐसे और भी बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा था। ये तो इनका था कि मतलब इन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, इनकी लाइफ कैसी थी, कैसे पैदा हुए, इनके बचपन में क्या हुआ, ये वो था। अब हम इनका वर्क देखेंगे कि इनके डिफरेंट जो चीज़ें थी उनके बारे में क्या ओपिनियन था। सबसे पहले आ जाते हैं एरिस्टोटल एंड एजुकेशन। एरिस्टोटल के मुताबिक जो एजुकेशन थी वो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक हैप्पीनेस भी होती है। बेशक हम एजुकेशन में एक नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के मुतालिक, लेकिन उसके साथ साथ ये एक हैप्पीनेस भी होती है। जो एजुकेशन होती है वो इंसान की वेलफेयर करती है। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो एक इंसान होता है उसकी जो अर्ली एजुकेशन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। जो इंसान की अर्ली एजुकेशन है उसकी ज़िम्मेदारी उसके वालिदैन की है। और अर्ली एजुकेशन में आ जाती है मोरल डेवलपमेंट, मतलब जो मोरल डेवलपमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी उसके वालिदैन की होती है, और जो हायर एजुकेशन है उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो स्टेट की होती है। मोरल डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिस्टोटल एंड ट्रेजेडी। एरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजेडी थी, ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शन। ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन होती है सीरियस एक्शंस की। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में ये कहा था। अब ट्रेजेडी जो है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्लॉट, करैक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग। अब जो प्लॉट होता है ट्रेजेडी का वो सोल होती है। अगर प्लॉट ना हो तो ट्रेजेडी का कोई मीनिंग ही नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती है। डिक्शन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, मतलब हम अपनी थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये एलिमेंट्स बताए थे एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिस्टोटल एंड हैप्पीनेस। एरिस्टोटल के मुताबिक हैप्पीनेस जो होती है वो एक एक्टिविटी होती है सोल की इन द अकॉर्डेंस विद द वर्च्यू। हैप्पीनेस इज़ द एक्टिविटी ऑफ द सोल इन द अकॉर्डेंस विद द वर्च्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिस्टोटल एंड फ़िलासफ़ी के, मतलब एरिस्टोटल के जो फ़िलासफ़ी थी वो कैसी थी। एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती थी नेचर की, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस को, मतलब जो तारीख़ी नताइज थे ये उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे।
اور یہ ڈائریکٹ آبزرویشن کرتے تھے نیچر کی. ان کی فلاسفی یہ تھی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ایرسٹوٹل کا ٹیچنگ سٹائل تھا ان میں ان کا میتھڈ کون سا تھا. مطلب جو یہ ٹیچنگ کرتے تھے وہ کون سے میتھڈ کی کرتے تھے. تو یہ اپنی ٹیچنگ میں 2 میتھڈ یوز کرتے تھے. ایک تھا انڈکٹیو میتھڈ اور دوسرا تھا ڈیڈکٹیو میتھڈ. یہ ان کا میتھڈ تھا پڑھانے کا. یہ تھا ایرسٹوٹل کی بایوگرافی اور ان کا ڈفرینٹ تھنگس کے بارے میں اوپینین اور ان کی فلاسفی. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول آنسر یو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.